नमस्कार दोस्तों, डेफोडिल कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रोहितास पूनिया एक बार पुनः आपके सामने तर्क शक्ति यानी घड़ी टॉपिक का पार्ट 6 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ। और आज पार्ट 6 में जो पार्ट 5 में जो पढ़ा है उसके आगे की बातें पार्ट 6 में पढ़ी। देखो, पार्ट 5 में हमने क्या है बात पढ़ी थी, कौन सी, यानी अपने प्रतिबिंब समय, जल और दर्पण प्रतिबिंब। बहुत डिटेल से मैंने उस बात को पढ़ा है, वो आप पार्ट 5 देख लीजिए। उसके बाद पार्ट 6 में कुछ घड़ी से संबंधित विविध प्रश्न भी अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए, उन पर भी हम क्या है चर्चा करेंगे। तो जैसे अपने विविध प्रश्नों की बात करें तो कौन किस किस प्रकार के कुछ प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए वो देखते हैं। तो विविध प्रश्नों में एक प्रश्न तो एक बार कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कैसे कि एक घड़ी क्या है, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 1 बजे एक बार, कोमा 2 बजे 2 बार, 2 बजे 2 बार, 2 बजे 2 बार, कोमा 3 बजे 3 बार, 3 बजे 3 बार। बजती हो, क्या करती हो, बजती हो। बजने का यही क्रम आगे भी जारी है, बजने का यही क्रम आगे भी क्या रहे, जारी। आगे मतलब 4 बजे 4 बार, इस पर आगे भी जारी रहे, जारी रहे। तो बताइए क्या कीजिए, तो बताइए यह घड़ी एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी, एक दिन में कुल कितनी बार है बजेगी। कितनी बार बजेगी। सवाल ये था कि ये घड़ी 1 बजे एक बार, जैसे 1 बजते तो एक बार क्या वो अपने किसी प्रकार की टूट निकालती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है। आगे भी यही क्रम क्या रहे, बजने का यही क्रम आगे भी जारी रहे। तो बताइए ये घड़ी एक दिन यानी कितने घंटे में, 24 घंटे में, एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो ध्यान रहे इस प्रश्न को अपने क्या है, जैसे यही तो पूछ रहा है कि जैसे 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इस प्रकार क्या है 12 बजे क्या बजेगी 12 बार। एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 24 घंटे होते हैं। इसका मतलब 13 नहीं बजते, दीवार घड़ी में क्या नहीं बजते, 13 नहीं बजते। उसके बाद 12 के बाद वापस क्या बजेगा, 1 बजेगा। 1 बजेगा तो वापस 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, इस प्रकार 3 बजे 3 बार, और फिर 12 बजे क्या बजेगी 12 बार। इसको बोलेंगे एक दिन, इसको क्या बोलेंगे एक दिन। ये समयावधि एक दिन, वो इस प्रकार बजेगी। यानी अक्सर आपकी गलती यही होती है, दिन का पूछे इसका मतलब आप सोच लेते एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, इस प्रकार 24 बजे यानी 24 बजे कितने बार बजेगी 24 बार। ये आपका सोचना गलत है। यानी 12 के बाद वापस क्या बजता है दीवार घड़ी में, 1 बजता है तो 1 बजे क्या बजेगी 1 बार। तो अपने ये अगली बात है इस प्रकार, यानी परीक्षा में आप ये ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 इस प्रकार जोड़कर 12 भी जो टोटल मार सकते हो, लेकिन ये थोड़ा तरीका ठीक नहीं है। ये आपको दिखाई दे रही है क्या है, यानी ये संख्या यानी प्राक संख्या है, लगातार 1 से लेकर क्या है अनंत तक, 1 से अनंत तक की संख्याओं का यदि हमें योगफल चाहिए, कैसे योगफल, तो वो अपना एक फॉर्मूला लागू होता है मैथ में, x या n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला लागू होता है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या है किसी भी 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या उनको जहां तक हमें चाहिए योग वहां तक हम ज्ञात कर सके। हमें एक बार फिलहाल 12 तक चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं इसकी जगह x यानी संख्या, x या कह सकते हैं कितनी चाहिए 12, और 12 और 1 कितना हो गया 13, और बटे कितना हो गया 2, और ये आपका कटेगा 6, और 13 × 6 कितने हो गए 78, कितने हो गए 78। आपको पता है इसका 78 है तो इस अगले 12 का भी क्या आएगा 78 आएगा, क्या आएगा 78, और 78 दोनों जोड़ोगे यानी 7 8 7 8 दोनों का टोटल क्या होगा 156 होगा, 15 क्या होगा 6 होगा। ये आपका आंसर, ये क्या आपका आंसर। यानी एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी 156 बार बजेगी, क्या बजेगी 56 बार। यदि 12 घंटा का पूछता था आपका उत्तर 7 8 रहता, यदि एक दिन का पूछता था आपका उत्तर आएगा 156 156। इस प्रकार एक सवाल ये। इसमें थोड़ी और डिटेल से चर्चा करेंगे सवाल में कि किस प्रकार ये आने वाले समय में हो सकता है इसका थोड़ा बहुत रूप परिवर्तन हो जाए, और वो भी आपसे क्या है पूछा जा सकता है। अब यदि यही सवाल पर और चर्चा करें पे देखो सवाल अगर 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, इस प्रकार यदि परीक्षा में पूछा गया है तो हो सकता है आने वाली परीक्षा में इस प्रकार का दिया कि ये घड़ी 1 बजे कितने बार एक बार, 2 बजे कितने बार है 2 बजे 3 बार,
और 3 बजे कितनी बार है 5 बार, कितनी बार है 5 बार, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 3 बार, 3 बजे 5 बार बजती हो। बजने का यही क्रम आगे भी क्या रहे जारी है, तो बताइए एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी? सवाल अपने आप में चेंज होगा, क्योंकि अब की बार देखो 1 बजे क्या बजती है 1 बार, उसके बाद 2 बजे 3 बार, फिर 3 बजे 5 बार, और उससे आगे 5 बजे 4 बजे क्या बजेगी 7 बार, फिर आगे 9 बार, इस प्रकार बजेगी, क्या बजेगी इस प्रकार, 1 3 5 7 9। तो यहां अपने देखेंगे तो अपने फिर अपने 1 3 5 7 9, 9 के बाद क्या है, यानी बजेंगे कितने बजेंगे 9 के बाद यदि बात करेंगे तो यहाँ कितने की बात आएगी 5 का 9 है, तो 12 का फिर आगे क्या आएगा 12 का 23, क्या आएगा 23, यानी 12 बजेंगे तब कितनी बार बजेगी 23 बार, क्योंकि 1 बजे 1 बार, 2 बजे 3 बार, और 3 बजे 5 बार, 4 बजे 7 बार, और 5 बजे 9 बार। इसी प्रकार 12 का दुगना 24 और 24 से कब कितना हो गया 23 बार। तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस संख्याओं में ये क्या है विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या, यानी 1 3 5 7 9 11 आगे क्या चल रही है विषम संख्या चल रही है। और विषम संख्याओं का यदि हमें योग बताना हो, आगे फिर वापस क्या है 1 बजे 1 बार, आगे 1 दिन का पूछा 3 5 7, ये आगे चलता रहेगा। यदि हमें विषम का योग बताना हो तो विषम का योग यदि आपको पता हो तो n स्क्वायर या x स्क्वायर होता है, क्या होता है n स्क्वायर या x स्क्वायर, जितनी संख्या उसका स्क्वायर कर दो आपका योग आ जाएगा। अब देख लीजिए पहले दो संख्या है, दो संख्याओं का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, देखो दोनों संख्याओं का योग कितना है 4 है। 3 देख लो 5 4 कितना हो गया 3 तक 9 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। इसका मतलब जितनी संख्या है उसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो और अपने आप में योग आ गया। तो इसका मतलब कितनी थी 12 संख्या लेनी, 12 बजे तक लेनी, 12 संख्या 12 का कितना होता है 144 144, 12 × 12 कितना होगा 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और इसे अगले वाले 12 का फिर वापस क्या आ गया 144, क्या आ गया 144, और दोनों का योग आपको पता है कितना होगा 288, 288 आपका आंसर है। इस प्रकार ये आने वाले समय में हो सकता है ये सवाल बना है 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, फिर 1 बजे 1 बार, 2 बजे 3 बार, 3 बजे 5 बार, ये बना है, तो हो सकता है इस प्रकार का सवाल ये भी बन सकता है 1 बजे कितनी बार है 2 बार, और 2 बजे कितनी बार है 4 बार, और 3 बजे कितनी बार है 6 बार, कितनी बार 6 बार बस। क्यों बजने का यही क्रम आगे भी जारी है, बजने का यही क्रम कौन से घड़ी की बजने का यही क्रम आगे जारी है। तो बताइए एक दिन में घड़ी एक दिन कुल कितनी बार बजेगी, तो यहाँ भी अपने क्या है वही तरीका अपनाएंगे। देखो अब की बार अपने क्या पूछा गया, अब की बार हमें क्या है सम संख्या पूछेगी, क्या पूछेगी सम, पिछले वाले सवाल में विषम चल रहा है, अब की बार क्या है सम। 1 बजे क्या है 2, फिर अपने क्या है 4 आ रहा है, फिर आगे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, इस प्रकार 8 जुड़ा हो रहा है। इसका मतलब 12 का उत्तर क्या है 12 24 बार बजेगी, फिर वापस क्या है 1 बजेगा तो वो 2 बार बजेगी, फिर 4 बार, फिर 6, इस प्रकार आगे 24 12 बजेगी तब 24। इसका आंसर बताना। यदि ये भी आंसर देखें तो ये क्या है सम संख्या, सम संख्याओं का अगर योग बताना है, सम संख्याओं का यानी पहले 12 सम संख्याओं का क्या बताना है योग बताना है, इसमें यही काम आने वाला है। तो पहले 12 संख्याओं का सम संख्याओं का योग कितना होगा, देख सकते हो आपका फॉर्मूला आता है x x + 1, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से क्या योग आ जाएगा, कैसे, जैसे अपने ट्राई करना है कि देखो 4 2 6 6 कितने 3 तक 12 हो गए, यहां से क्या लेंगे देखो 3 3 3 + 1 यानी 3 × 4 कितना हो गया 12, ये भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कितनी चाहिए हमें 12 तक चाहिए, 12 × 13, 12 × क्या हो गया 13, 12 × 13 आपका, और आगे वाला फिर वापस क्या आएगा 12 × 13, क्योंकि ये देखो 12 × 13 यानी 13 × 10 कितना होता है 130, और 26 वो हो गई, तो कितना हो गया 12 × 13 हो गया 26, और कितना 56 156 15 क्या हो गया 6, और ये कितना वापस 15 क्या हो गया 6 हो गया। तो इस प्रकार अपने क्या है, इस प्रकार यदि हमने बात करें इसका टोटल अपने वापस इसका निकालेंगे 156 और 156, तो 156 और 56 जोड़ेंगे तो देखो 300 और 300 कितना हो जाएगा 312, कितना हो जाएगा 312, इसका मतलब कितनी बार बजेगी 312 बार बजेगी, कितनी बार है 312। इसी प्रकार आगे वाले आने वाले सवाल में ये भी पूछा जा सकता है कि ये देखो अपने 1 बजे 1 बार है बजी है, इसी प्रकार इससे संबंधित और क्योंकि हमने सम का ले लिया, विषम का ले लिया, लगातार संख्याओं का ले लिया, हो सकता है वर्ग संख्याओं का भी आ जाए, क्या है वर्ग संख्याओं। 1 बजे 1 बार, 2 बजे कितनी बार बजती हो 4 बार, 2 बजे कितनी 4 बार, 3 बजे यहाँ 9 आ जाएगा,
क्योंकि 3 का वर्ग कितना हो गया 9 होता है। 4 बजे 16 बार बजती है। बजने का यही क्रम आगे भी जा रहे तो होता है एक घड़ी एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। तो यहाँ फॉर्मूले की बात करें वही तो है फॉर्मूला 1 4 और 9 इस प्रकार 16 ठीक है। और आगे अपने जाएंगे 12 12 का 144 होता है यहाँ फिर 144 बार बजेगी। वापस फिर क्या है 1 4 और इतना 9 और 16 फिर वापस 100 कितने 144 चौथी बारी। और अगर वर्ग संख्याओं के फॉर्मूले की बात करें वर्ग संख्याओं का यदि लगातार वर्ग संख्याओं का फॉर्मूला कौन सा रहेगा वही अपना क्या देगा आंसर देगा। तो फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला रहेगा अपना जैसे यानी पहले क्या आती है संख्या आती है फिर संख्या से एक अधिक आता है फिर संख्या के दुगने से क्या होता है एक अधिक होता है दुगने से क्या होता है एक अधिक होता है यानी 2x + 1 इस प्रकार लिख सकते हैं दुगने से। और बटे कितना होता है 6 होता है बटे क्या होगा 6 ठीक है। पहले संख्या फिर संख्या से एक अधिक फिर संख्या के दुगने से क्या होगा एक अधिक बटे कितने होते हैं 6 होते हैं। किसका फॉर्मूला है ये लगातार वर्ग संख्याओं के टोटल का फॉर्मूला है। जैसे अपने बात करेंगे तो यदि x का मान अपने क्या 12 तक चाहिए क्योंकि कितनी संख्या लेना 12 लेना है तो 12 इंटू 13 एक अधिक और 12 2 24 इंटू कितना हो गया 25 और बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये कितना आ गया 2 आ गया 26 इंटू 25 आपका आंसर 26 इंटू क्या होगा 25 25 इंटू 25 कितने होते हैं 625 आपका क्या होगा 650 650 और अगले दो क्योंकि अगले 12 घंटे वापस तो कितना होगा 1300 बार कितने बार आ जाएगी 1300 आपका आंसर ये। तो ध्यान रहे क्योंकि इस प्रकार का आने वाले संख्या अगर घन का पूछे तो घन का आंसर फिर बड़ा आता है क्या आता है बड़ा आता है वर्ग तक ही सीमित है। वर्ग का ही शायद परीक्षा के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता यानी सम विषम वाला आप जरूर याद रखना सम विषम और लगातार संख्या हो। यहाँ एक सबसे बड़ी बात ये कि घड़ी में देखो एक दिन का पूछे तो इसका मतलब 12 के बाद 13 नहीं लेना है हमें 12 के बाद वापस क्या लेना है एक लेना है। एक बात तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखनी उसके बाद अपने क्या ये दोस्तों ये रीजनिंग का अपना जो पहला टॉपिक लेकर चले थे घड़ी ये घड़ी का पार्ट क्या है 6 इससे पहले 5 पार्ट YouTube चैनल पर यानी इस डेफोडिल क्लासेस तारानगर के YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आप पार्ट 6 से पहले पार्ट 1 2 3 4 5 का भी क्या करें अध्ययन करें और उनके बाद पार्ट 6 आपके सामने आ जाए। उसके बाद अपने बात करें इसमें इसी प्रकार का एक दो सवाल और देखें। देखो अपने यदि इसमें एक सवाल 2 नंबर और लें कि 3 अलार्म घड़ी कोई बात नहीं अलार्म घड़ी ले लो दीवार घड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता 3 अलार्म घड़ियां 3 है अलार्म घड़ियां क्रमशः 20 30 40 मिनट 20 30 था 40 मिनट के बाद बजते मिनट के बाद बजती यानी 3 अलार्म घड़ियां क्रमशः 20 30 तथा 40 मिनट के बाद बजती। यदि ये तीनों घड़ियां कौन सी ये तीनों अलार्म घड़ियां यदि ये तीनों घड़ियां सुबह 10 बजे सुबह 10 बजे बार भी लिखा सकता है सोमवार या जो भी है सुबह 10 बजे एक साथ बजे क्या बजे हो एक साथ बजे एक साथ है बजे तो बताइए बजी हो तो बताइए पुनः पुनः का मतलब होता है दोबारा पुनः एक साथ तो पुनः तीनों एक साथ कब बजे पुनः तीनों एक साथ कब बजे पुनः तीनों एक साथ है कब बजे यानी 3 अलार्म घड़ियां क्रमशः यानी एक तो 20 मिनट के बाद आवाज करती है एक 30 मिनट के बाद एक 40 मिनट के बाद उसमें किसी प्रकार की आवाज आती है। और वो क्या है इस स्वयं में ऐसा हुआ है कि ये तीनों घड़ियां सुबह जब 10 बज रही थी ना सुबह के 10 तो तीनों की एक साथ आवाज आई। अब वो आपसे पूछ रहा है कि तो बताइए पुनः तीनों एक साथ कब बजेगी यानी पुनः ऐसा कब समय आएगा जो तीनों एक साथ क्या करेंगी आवाज करेंगी। इसका आंसर वही रहने वाला है।
देखो अब कहने का मतलब ये इसी प्रकार तो समझा रहा होगा मैं, जैसे फर्स्ट सेकंड कौन सी अलार्म बड़ी और ये क्या हुई थर्ड। ये 10 बजे हैं तब तो तीनों एक साथ बजे। 10 बजे तो अवश्य यानी 10 इस प्रकार के है, तीनों में एक साथ बजे तब तीनों एक साथ। उसके बाद देखो इनकी पहले की 20 के बाद यानी ये 10:20 पर बजी होगी, इन्होंने 10:20 पर आवाज की होगी, इन्होंने 10:30 पर की होगी, इन्होंने क्या है 40 पर की होगी, इस प्रकार तो की होगी। आगे फिर वापस देखेंगे तो इन्होंने क्या है 40 पर आवाज की होगी, इन्होंने क्या है यानी 11 पर की होगी, और इन्होंने क्या की होगी यानी ये 40 मिनट के बाद बजती यानी इन्होंने 11:20 पर की होगी, इस प्रकार। अब आगे देखो और वापस जाएंगे तो इन्होंने क्या है 11 बजे आवाज की होगी। अब देखो 11 बजे दो एक साथ बज रही है लेकिन तीनों एक साथ नहीं बज रही, देखो इसमें 11 नहीं बजे, दो नहीं पूछा आपको, क्या पूछा थी। अब देखो और भी ऐसा डाटा बहुत से आएंगे, देखो ये इसमें 10:40 है, इसमें भी देखो 10:40 है, लेकिन ये दो एक साथ बजेंगे, एक और तीन, लेकिन तीनों एक साथ नहीं बजे। अब देखो वापस इसमें देखो आगे 11:30 होंगे, क्या होंगे 11:30 होंगे, और इसमें क्या है ये आपके क्या हो गए 12 बज गए, क्या बज गए 12 बजे। इसी प्रकार देखो इसमें क्या है वापस क्या बजेंगे 12 बजे, और इसमें क्या आएगा 11 क्या आएगा 20, फिर 11 क्या आ जाएगा 40, और फिर क्या आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12। अब देखो इसमें जब 12 बजेगा यानी क्रम यानी ये 12 बजे अब ये भी आवाज करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी, देखो 12 बजे तीनों एक साथ आवाज करेगी नहीं करेगी। इसका मतलब 10 बजे के बाद ऐसा समय आएगा 12 बजेंगे तब तीनों वापस क्या है इस क्रम में बजेंगे 20 30 40 मिनट के बाद तीनों की एक साथ क्या आएगी आवाज आएगी। एक तो ये समझाने कर आपके लिया गया कि किस प्रकार ये सवाल पूछ रहा है आपसे, पूछना क्या चाह रहा है वो, लेकिन ये तरीका आपका सही नहीं, ये परीक्षा के लिए अपनाना नहीं है। मैंने तो ये बताया आपको कि यानी किस प्रकार वो आपसे पूछना है, यानी आंसर किस प्रकार पूछना चाह रहा है, प्रश्न किया किस प्रकार। तो ये बात देखो यहां से मैं ये बात समझाने के लिए आपको ये लिखे, देखो ये देखो गुणज चल रहे, ये देखो पढ़ा अपने बोलते हैं पढ़ा, ये देखो 20 का पढ़ा चल रहा है नहीं चल रहा, हाँ मिनट 60 होती थी, 60 के बाद समाप्त होने के बाद आगे वापस चलता है, तो चल तो पढ़ा ही रहा, गुणज ही चल रहा है, जिसे फैक्टर बोलते हैं वही तो चल रहा है। और ये देखो 30 का चल रहा है, ये किसका चल रहा है 40 का चल रहा है, ये गुणज है 20 30 40। यदि हमें चाहिए क्या यानी 20 30 40 के गुणज हैं, उस गुणजों में हमें क्या चाहिए सबसे छोटा गुण चाहिए, यानी सबसे छोटा, अब उसको क्या हो कॉमन, क्या हो कॉमन। इसी को एक अपने क्या है मैथ में एक नाम आता है एलसीएम, इसका काम जो हमें चाहिए वही काम इसका है। हमें क्या चाहिए देखो तीनों में यानी 20 30 40 के गुण जो तीनों में सबसे छोटा गुण चाहिए जो कॉमन, छोटा और क्या हो कॉमन वो चाहिए, और इसका अर्थ वही यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट या लोएस्ट एक बात, यानी छोटा होना चाहिए। ये क्या कर रहा है लिस्ट मतलब छोटा, कॉमन मतलब है यानी वो अपने क्या उभयनिष्ठ, इन तीनों में क्या है बात उभयनिष्ठ होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए और वो मल्टीपल होना चाहिए, क्या होना चाहिए गुणज होना चाहिए। तो देखो ये 20 का गुणज है यानी ये 12 बज रहे, तो देखो 12 से पहले ऐसा कोई गुणज नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, छोटे तो बहुत है 10 20 भी छोटा है लेकिन 10 20 छोटा है लेकिन क्या नहीं है तीनों में कॉमन है। लेकिन अब देखो 12 बज रहे वो एक ऐसा है वो सबसे छोटा भी है और कॉमन है और साथ साथ में क्या है गुणज है, क्या है गुणज है। इसका मतलब इस प्रकार के सवालों में यदि आपसे पूछता है तो आपको डायरेक्ट ही 20 30 40 का एलसीएम आपका आंसर होता है, 20 30 और 40 का क्या लीजिए एलसीएम, इस प्रकार वो एलसीएम लिखते हैं, क्या लिखते हैं एलसीएम। तो आपने देखो 2 का गया 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, 2 का गया 5 आ गया, 15 आ गया, 10 आ गया, और 5 का दे दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 का भी जाता है। तो देखो 5 1 और 3 और 2 आगे 3 2 और आगे, इसका मतलब 2 2 4 4 5 20 20 या 60 60 2 कितना हो गया 120। तो एलसीएम यानी 20 30 40 का एलसीएम कितना आएगा 120 है। जो इकाई समान रखनी है वो इकाई, कई बार परीक्षा में देखना यहाँ मिनट यानी 120 मिनट आई है अपने, 120 मिनट बाद तीनों क्या हो जाएंगे एक साथ, 120 मिनट बोले तो 2 घंटा, कितने बोलेंगे 2 घंटा। तो 10 बजे एक साथ बजी थी, 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितने 2 घंटा जोड़ेंगे तो कितने घंटे बजेंगे 12 बजे। इसका मतलब 12 बजे तीनों क्या करेंगे एक साथ आवाज करेंगे, 12 बजे तीनों क्या करेंगे एक साथ आवाज। ध्यान करना कई बार प्रश्न पत्र में यह है मिनट की जगह केवल सेकंड आता है तो वो क्या है 120 सेकंड बाद में बज जाएगी, इसका मतलब 10 बज के 2 मिनट पर तीनों एक साथ बज जाएंगे। तो यहाँ घंटा है मिनट है या दिन है वो इकाई आपकी वो एलसीएम क्या की वो रखनी है, उतनी ही प्रश्न का उत्तर आएगा। जैसे 120 आया तो 120 क्या बता रहा है मिनट बता रहा है, 120 मिनट बाद बजेंगे। यहाँ अगर सेकंड होता है 120 सेकंड बाद बजेंगे, घंटा होता था 120 घंटा बाद में, और दिन होता था 120 दिन बाद में। इस प्रकार आपका आंसर है। तो ये ध्यान करना इस प्रकार का प्रश्न यदि परीक्षा में आता है तो आपका
इसका सोल्व करने का तरीका यह रहेगा, एलसीएम द्वारा इसको सोल्व करेंगे। एलसीएम क्यों लिया गया वो मैंने पूरी इसकी कहानी बताई आपको। एक सवाल और देखते हैं इसी प्रकार का, यानी बदलने से संबंधित एक दो सवाल और देखेंगे। जैसे अपने बात करें तो एक प्रश्न इस प्रकार का भी कई बार परीक्षा में पूछा गया, यानी एक घड़ी 6 बार बजने में, एक घड़ी 6 बार बजने में 30 सेकंड का समय लेती है। कितने सेकंड है? 30। एक घड़ी 6 बार बजने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो बताइए वही अलार्म घड़ी, तो बताइए वही अलार्म घड़ी या घड़ी जो भी है, वही घड़ी या वही अलार्म घड़ी 10 बार बजने, 10 बार बजने में कितने सेकंड या मिनट का समय? 10 बार बजने में कितना समय ले? कितना समय ले? कितना समय ले? 10 बार बजने में कितना समय ले? ये आपका क्या बना आंसर? यानी एक घड़ी है 6 बार बजने में कितने सेकंड का समय लेती है? 30 सेकंड। कितने सेकंड का? 30 सेकंड। तो बताइए यही घड़ी या यही अलार्म घड़ी 10 बार बजने में कितना समय लेगी, या कितने सेकंड या कितने मिनट का समय लेगी? ये आपका आंसर है। तो यदि इस प्रकार की बात करें, सवाल बहुत सी बार पूछा जाता है, बहुत सी बार पूछा जाता है, एक बार नहीं अनेक बार परीक्षा में आया, इसका भाषा अलग अलग हो जाती है। क्या होती है? भाषा। जैसे यानी 6 बार बजने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो ध्यान से देखना 6 किस प्रकार, जैसे एक से बाद में 2 बार इस प्रकार के 6 बार बजी है, 3 4 5 और 6। तो ध्यान से देखना, ये बंदूक से गोली छूटने की बात हो, चाहे अलार्म घड़ी बजने की बात हो, तो पहला जब 1 से 2 यानी अब 6 बार बजी, तो इसमें ध्यान से देखोगे तो आप जो अंतराल है यानी समय है वो 5 जगह लगा है। कितने जगह लगा है? 5 जगह लगा, यानी बजी 6 बार है, लेकिन जो 30 सेकंड का समय वो 6 स्थान पर नहीं लग रहा, वो सिर्फ कितने स्थान पर लग रहा है? 5। यानी अंतराल कितने होते हैं? 5 होते हैं। बजनी तो बात क्या हो रही है? 6 बार बज रही है, लेकिन अंतराल कितने हैं? 5 है। तो आप ऐसा नहीं करोगे 6 बार बजने में 30 सेकंड, इसका मतलब एक बार बजने में 5 सेकंड नहीं, यानी अंतराल कितने हैं? 5 ही। बजी 6 बार, अंतराल कितने हैं? 5 है। इसका मतलब है अंतराल कितने? 5 अंतराल का समय, 5 अंतराल का समय कितना है? 30 सेकंड, नहीं कि 6 का 30। 5 अंतराल बराबर कितना सेकंड है? 30 सेकंड। तो एक अंतराल का क्या आ जाएगा? एक अंतराल बराबर क्या हो गया? 30/5। 30/5 क्या हो गया? 6, यानी 6 सेकंड। इसका मतलब एक स्थान पर कितना समय ले रही है? 6 सेकंड ले रही है। यानी 1 से 2, यानी 1 से 2 बज रहे या 2 से 3 बज रहे, तो बीच में कितना समय ले रही है? 6 सेकंड ले रही है। ठीक। अब आपका एक बार क्या इसमें दोहरा बात याद रखनी है। दोहरी बात कैसे? अब कई बार बच्चा क्या है, अब डायरेक्ट इसका आंसर 60 दे देते हैं, यहां भी गलती है। यानी एक बार समझ गया कि हाँ 6 बार बजने, इसको दिमाग में आ गया, बोले 6 बार बजने का मतलब 30 सेकंड, अंतराल कितने? 5 ही। तो एक बार वापस आगे ध्यान करना है। अब यहां 10 बार बजने का पूछ रहा है, तो इसका मतलब समय तो 9 ही जगह लगेगा, अंतराल कितना रहेगा? 9 ही रहेगा। वापस क्या रहेगा? 10 नहीं, अंतराल कितना रहेगा? 9 रहेगा। इसका मतलब एक अंतराल में कितना समय लग रहा है? 6। तो आगे 10 बार बजने का 10 बार बजने में 9 ही अंतराल होंगे। कितने अंतराल होंगे? 9 ही अंतराल होंगे, 9 ही अंतराल होंगे। तो एक अंतराल का आपको पता है, एक अंतराल का आपने अभी निकाला 6 सेकंड है। कितने सेकंड है? 6। तो अपने उत्तर कितना? 9 का बता रहा है, 9 × 6 कितना हो गया? आपका उत्तर आएगा 54 सेकंड। क्या लगेगा? 54 सेकंड। यानी ये 10 बार बजने में यही अलार्म घड़ी कितना सेकंड का समय लगेगी? 54 सेकंड का समय। ये आपका एक सवाल था। तो ध्यान से रहे, ये घड़ी 6 बार बजने में, याद ध्यान करना 6 बार बजने का मतलब अंतराल कितने हैं? 5 ही। अंतराल ये जैसे एक चीज आपको मैंने समझाया, देखो इस प्रकार तो बजेंगे 6, एक बार बजी, फिर 2 बार, 3 बार, तो समय है वो 5 सेकंड लगेगा। अंतराल 5 सेकंड, 5 अंतराल का मतलब 30 सेकंड। 5 जगह है वो 5 अंतराल में 30 सेकंड है। एक अंतराल का उत्तर क्या आ रहा है? 6 सेकंड आ रहा है। 6 सेकंड। इसका मतलब आगे वही बात वापस दोहरानी है कि 6 बार 10 बार बजने में अंतराल 9 ही होंगे,
अंतराल यहाँ दो बात ध्यान रखनी है, अंतराल कितने होंगे, 9 ही होंगे। पहले एक बार ऐसा नहीं है कि 6 बार बदलने वाला अपने दिमाग में आ गया बोले नहीं, अंतराल तो 5 होंगे, 6 बार बदलने। तो आगे वापस उत्तर देते हुए वो एक कम और कर रहे हैं, यानी 10 बार बदलने में अंतराल कितने होंगे, 9 ही होंगे। तो इसका मतलब आपका ये। और अपने एक सवाल और देखेंगे इसको। एक बार कई बार के इस प्रकार का सवाल भी पूछा जाता है परीक्षा में। आपको मैं तो बताऊं जैसे कि एक यात्री, क्या है, एक यात्री पूछताछ बाबू से, यात्री यानी स्टेट पर कह सकते हैं या ट्रेन पर कह सकते हैं, वो स्टेशन पर कह सकते हैं। यात्री क्या, बस स्टैंड पर पूछताछ बाबू से, पूछताछ से कदर क्या बाबू से, पूछताछ से बाबू से पूछताछ बाबू से नोर से तारानगर जाने वाली बस से यात्री बस स्टैंड पर पूछताछ बाबू से नोर से तारानगर जाने वाली बस के बारे में जानकारी लेता है। क्या लेता है, जानकारी लेता है। पूछताछ बाबू क्या कहता है, देखो पूछताछ बाबू कहता है कि तारानगर के लिए, क्या कहता है, तारानगर के लिए यानी 25 मिनट पहले ही बस गई। पहले क्या गई है, पहले बस गई। उसको जानकारी मिलती है क्योंकि यात्री है वो बस स्टैंड पर नोर से तारानगर, इसका मतलब नोर से तारानगर जाना चाहता है। नोर से तारानगर जाने वाले बस के बारे में अपने पूछताछ करता है। तो यात्री यानी बाबू क्या कहता है उसे कि तारानगर के लिए 25 मिनट पहले ही बस गई। क्या गई है, 25 मिनट पहले ही बस गई। और अगली बस क्या कहता है, अगली बस 55 मिनट बाद है, 55 मिनट है बाद है, 55 मिनट बाद क्या है अगली बस। और एक बात कहता है, और हमें पता है तारानगर और सावा के मध्य प्रत्येक 1 घंटा 10 मिनट बाद, प्रत्येक 1 घंटा 10 मिनट बाद बस सेवा। यहाँ 55 मिनट मत करना, टाइम लिखना कि अगली बस है वो मान लीजिए 10:20 यानी 10:20 बजे अगली बस है, क्या आएगी, बजे अगली। और प्रत्येक 1 घंटा 10 मिनट के बाद बस सेवा है किसके मध्य, नोर से तारानगर के मध्य। यदि आप नोर से तारानगर जाना चाहते हो तो प्रत्येक 1 घंटा 10 मिनट के बाद वहां बस चलती है। और जैसे ही आप बस स्टैंड पर पहुंचे तो बाबू ने आपको कहा कि तारानगर के लिए बस तो 25 मिनट पहले गई, अगली बस आएगी तुम्हें 10:20। तो आपको ये बताता है, इसमें ये बताता है कि वह व्यक्ति बस स्टैंड पर कब पहुंचा, या अगली बस कितने बजे आएगी, ठीक है। इस प्रकार वह यात्री बस स्टैंड पर कब पहुंचा, देखो इस प्रकार का आंसर हमें यदि देना है तो इसमें क्योंकि क्रम होता है, वो इस प्रकार के सवालों में क्रम होता है, वो क्रम भंग होता है। यानी वो आपको अब यहां से आप करना चाहोगे कब, कोई आपको क्या है इस प्रकार का यदि सवाल आप यहां से करना चाहोगे कि तारानगर 25 मिनट पहले बस गई और 10:20 बजे बस आएगी, तो बताओ वो यात्री कितने बजे पहुंचा। अब हमें कोई पता नहीं चलता यहां से देखने में। तो ध्यान रहे कि पहले इसका ये वाला जो फैक्ट है 1 घंटा 10 मिनट, प्रत्येक 1 घंटा 10 मिनट बाद बस सेवा है, ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है सवाल स्टार्ट करने के लिए। और जैसे क्या ये अंत में दिया होता है, तो आप पहले ऊपर वाले सवाल को पढ़ते रहते हो तो वहां समझ बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप देखा अब जैसे यहां अपने निकालेंगे तो इस प्रकार निकाल सकते हैं भी। एक बात बताओ कि 10:20 बजे अगली बस है, 10:20 बजे अगली बस है। तो इसका मतलब है, थोड़ा सा इसको नीचे लो, 10:20 बजे अगली बस है, इतनी बात समझ। अब आप ध्यान से अगर पढ़ोगे तो पिछली बस आप निकाल सकते हो कि पिछली बस कितने बजे गई थी।
पिछली बस कितने बजे गई थी ये आप निकाल सकते हो, यदि आपको याद ही आप 10-20 बजे गई बस। कैसे? क्योंकि प्रत्येक 1 घंटा 10 मिनट बाद, यानी 10-20 के एक, यानी अगली बस कितने बजे आ रही है? 10-20 ना, 10-20 के 1 घंटा 10 मिनट बाद भी बस आएगी, पहले भी क्या 1 घंटा 10 मिनट पहले भी बस गई थी। तो इसका मतलब 1 घंटा 10 मिनट पहले बस गई थी। 1 घंटा यदि माइनस करेंगे तो 9:20, और एक और कट गया, कितना हो गया? 9:10। इसका मतलब 9:10 बजे पिछली बस गई थी, और फिर अगली बस 1 घंटा 10 मिनट बाद में जा रही है 10:20 बजे। अब आप मुझे बताओ कि वो बस स्टैंड पर कब पहुंचा? स्टैंड पर कब पहुंचा? तो बिल्कुल आप इजी वे में निकाल सकते हो। कैसे? कि यदि आप 9:10 बजे बस, अगर मान लीजिए तारागढ़ की बस जाने वाली है, आप स्टैंड पर जाओगे तो आपको कोई ये बोलेगा कि 25 मिनट पहले बस गए, तो आप निश्चित तौर पर उस समय से बाद में पहुंचे हो, 25 मिनट क्या पहुंचे हो बाद, यानी बस 9:10 बजे गई थी तो आप 25 मिनट देरी से वहां पहुंचे, तभी तो आपको किसी ने कहा कि 25 मिनट पहले क्या गई है, बस है गई। तो इसका मतलब आप देरी से पहुंचे, 9:10 पर बस गई तो 25 वो जोड़ दोगे, तो इसका मतलब 9:10 प्लस कितना? 25 मिनट आप क्या आए थे देरी से। इसका मतलब आप बस स्टैंड पर 9:35 बजे पहुंचे थे। 9 क्या पहुंचे थे? 35 बजे। तो इस प्रकार के सवालों में आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ ये वाला फैक्ट था, वो सवाल स्टार्ट करने के लिए अपने क्या है जरूरी था, और वो अंत में दिया होता है तो कई बार दिमाग घूम जाता है परीक्षा में कि अभी इस सवाल को कहां से करें, कैसे बताएंगे कि वो व्यक्ति कितने बजे बस स्टैंड पर पहुंचा था। तो अपने क्या सबसे पहले जो एक देर के 10-20 बजे अगली बस आई, तो अपने क्या है बिल्कुल निकाल सकते हैं कि पिछली वाली बस, यानी प्रत्येक 1 घंटा 10 मिनट के बाद बस सेवा, तो पिछली वाली इतने बजे गई थी, कितने गए? इतने बजे गई थी। तो इस प्रकार अपने क्या है इसको देखेंगे। ये कुछ अपने क्या है, ये सवाल थे क्या है विविध प्रश्न के सवाल थे। इस प्रकार के आपको गाइड में या प्रैक्टिस पेपर में 1-2 सवाल इस प्रकार के और मिलते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करके हमारे पास भेजिए, हम उसका आंसर देंगे। तो निश्चित तौर पर आपको 5 या 4 या 5 सवाल के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की कि इस कैटेगरी में अपने जो कर रहे थे इसमें कौन कौन से सवाल ले रहे हैं। तो विविध प्रश्न जो कई बार घड़ी में इस प्रकार के सवाल भी इस टॉपिक से पूछे गए, उन पर भी आज हमने क्या किया, चर्चा की है। और इसका एक लास्ट पार्ट अपने क्या घड़ी का एक और बचा है, वो अपने लेंगे कि घड़ी तेज और मंद गति पर आधारित प्रश्न, कि कैसे अपने क्या 2 घड़ियां क्या है, घड़ी तेज चलती है एक मंद चलती है, यानी उसका सही समय निकाला उसका गलत, इस प्रकार की वो टाइप एक आपकी अभी रिमेनिंग है लिसेंस, वो भी हम लेंगे इस टाइप में। यानी पार्ट 6 है और घड़ी का, और इसमें आज हमने कौन सी चर्चा की है, विविध प्रश्नों पर चर्चा की। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगली वीडियो में वापस मिलेंगे।